अगर धर्मेंद्र प्रधान बेशरम हैं, उनको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा रही है, वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं इस इशू को, तो प्रधानमंत्री जी तो इतने बड़े अच्छे बनते हैं। 56 इंच का सीना किस दिन काम आएगा उनका? 56 इंच का सीना करना चाहिए अपने डिमांड में। अब हमें सीधे मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए, मंदिर मस्जिद के अलावा और नहीं कुछ करने वाले हिंदू मुसलमान के अलावा। यूपी में देख लीजिए, बस मंदिर बने हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। सरकार बदलने से ये फायदा होगा कि एक ऐसी सरकार आएगी जो कि एजुकेशन पे ध्यान देती होगी। इनका मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान जिसका फोकस नहीं होगा। हमारे पीछे आप तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके से छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पेपर लीक को लेकर, स्कोर बोर्ड जारी करने को लेकर। लगातार लेकर भर्ती हुई नीट भर्ती हुई या एसएससी का पेपर रद्द हुआ, लगभग 93 पेपर 12 साल में लीक हुए। आज यहाँ पर लखनऊ में इको गार्डन में एक बड़ा धरना प्रदर्शन है। तमाम छात्र उनसे बात करते समझते हैं ये लोग ऐसे कब तक प्रदर्शन करने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इस तरीके से फोर्स तैनात की गई जैसे ये छात्र नहीं कुछ और हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? वही है, छात्रों को तो इन्होंने कॉकरोच ही मान रखा। तो ये कॉकरोच आज यहाँ इकट्ठा हुआ क्या करने वाला है? सबको एक बदलाव की उम्मीद है। जो बच्चा मेहनत से पेपर दे रहा है, साल साल भर पढ़ गए, कम से कम उसकी मेहनत तो वसूल हो गए। मेहनत करने वालों के नंबर नहीं आ रहे। 15-15 लाख देकर भर्ती हो रहे लोग बाग। एक बात बताइए, स्कोर कार्ड तो दिखाना चाहिए या नहीं? स्कोर कार्ड भी ये दिखा नहीं रहे, पैसा देके भर्तियाँ हो रही। बताओ, तो आज प्रदर्शन आप लोग पेपर लीक पाल में भी 12 बजे बच्चे छुटने थे, 2:30 बजे बच्चे छुट रहे, पेपर दे रहे, 2:30 बजे आ रहे। बताओ क्या था? सीधी धांधली। ट्विटर कैंपेन किया, बच्चों ने आवाज उठाई, टीचरों ने आवाज उठाई, सीधा उन्हें जेल में डाल दिया। और जेल में डाल दिया। और जो भी इनके खिलाफ आवाज उठा रहा है, ये तानाशाह हो रही है सरकार तानाशाह हो रहा है। तो उम्मीद क्या कर रहे हैं फिर आप? उम्मीद है बदलाव की। ये सरकार कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम कोई पार्टी से नहीं है, ना CJP बीजेपी, हमें किससे कोई मतलब नहीं। बस अपने हक मिलना चाहिए, सब सिस्टम में सुधार होना चाहिए, बस यही मांग है हमें। तो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर यहाँ से भी कुछ नया नहीं मिला तो अगला कदम क्या होगा? जब तक नहीं मिलेगा, जब तक हम करते रहेंगे। लौटते हैं आपके पास। क्या नाम है मैम? नाम क्या आपका? मेरा नाम नीलम है, मैं वाराणसी से आई हूँ। प्रदर्शन में जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे जो 93 पेपर लगभग लगातार लीक हो चुके हैं? बहुत शर्मिंदगी की बात है, और सबसे शर्मिंदगी की बात है कि अभी तक हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, जब कि कितने टाइम से प्रोटेस्ट हो चुके हैं। कितने सारे युवा प्रयागराज में, लखनऊ जंतर मंतर पे हुआ, कल पुणे में हुआ, युवा CJP पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। उनके अलावा भी CJP पार्टी तो खैर सोशल मीडिया पर फेमस है, इसलिए सब लोग जानते हैं उनके एक्टिविटीज़ को। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिनको इतना कवरेज नहीं मिल रहा है। यूपी में तो खासकर लखनऊ में आए दिन हो रहे हैं। तो सब इतने टाइम से अगर नहीं दे रहे हैं इस्तीफा, तो मुझे लगता है कि अब हमें अपडेट करना चाहिए अपने डिमांड में। अब हमें सीधे मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री का। जी बिल्कुल, क्योंकि उनके मिनिस्टर्स जब इतने मतलब बेशरम है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके मतलब मिनिस्टर्स तो मोदी के ही नेतृत्व में प्रश्न चिन्ह उठ जाता है, क्योंकि उनके पास पावर है, वो बर्खास्त कर सकते हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान बेशरम हैं, उनको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा रही है, वो एड्रेस नहीं कर रहे हैं इस इशू को, तो प्रधानमंत्री जी तो इतने बड़े अच्छे बनते हैं। 56 इंच का सीना किस दिन काम आएगा उनका? 56 इंच का सीना तो उनको करना चाहिए। बर्खास्त नहीं कर रहे हैं, तो अब हमें सारे यूपी के नौजवान, पूरे देश भर के नौजवान को अब सीधे मोदी के रेजिग्नेशन का डिमांड करना चाहिए, सीधे प्रधानमंत्री का रेजिग्नेशन। बिल्कुल। और एक और रिक्वेस्ट है जनता से कि यूपी का जो चुनाव आने वाला है, जो कि बहुत ही मतलब रिसेंटली होने वाला है, कुछ महीनों के अंदर इलेक्शंस होंगे, तो उसमें यूपी के लोगों के पास एक चांस है सरकार बदलने का। तो मैं चाहती हूँ कि इस चांस का पूरा लाभ उठाए जनता, क्योंकि यूपी में इनके काल में, योगी जी के काल में सिर्फ मंदिर बने हैं। एजुकेशन से रिलेटेड कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बना है, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूशन नहीं बना है। अयोध्या में राम मंदिर का चल रहा है, इधर मैं बनारस से आई हूँ, तो इधर काशी विश्वनाथ का सुंदरीकरण हो रहा है, सर्वेद मंदिर बना, अभी शिवलिंग बनने की बात हो रही है। तो मतलब शिवलिंग से हमको क्या? मेरे जैसे एक इंडिविजुअल जो आर्टिस्ट है, जो प्राइवेट स्कूल में टीचर है, उसको क्या लेना देना शिवलिंग से? हम उसका अचार डालेंगे शिवलिंग का? हमको तो नौकरी चाहिए ना, हमारे माँ बाप ने
पढ़ाया लिखाया इतने मेहनत से, तो हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी नहीं मिल रही है। तो घर वाले पूछ रहे हैं, इतने मेहनत से पढ़ाया, मैं बहुत ही सिंपल फैमिली से आती हूँ, तो वो पूछ रहे हैं कि कब सरकारी नौकरी लगेगी। अगर यहाँ से भी कुछ नहीं होता तो अगला कदम क्या हो सकता है? अगला कदम क्या होगा? हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, अपनी खुद की पार्टी बनाएगी युवा और सरकार को जड़ से खत्म करेगी, सरकार को हटाना। यस। क्या वजह क्या जो मिनिस्टर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं? हाँ, क्या सरकार बदलने से ये फायदा होगा कि एक ऐसी सरकार आएगी जो कि एजुकेशन पे ध्यान देती होगी। इनका मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान जिसका फोकस नहीं होगा, तो एक ऐसी जैसे युवा अगर अपना पार्टी बनाते हैं, सीजेपी जैसे है वो पार्टी बनाती है और भी दल इसमें मिलकर बनाते हैं, तो उनका फोकस एजुकेशन होगा जिसको देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। उम्मीद कर सकते हैं फिर आप सीजेपी पार्टी और भी जितने यूपी में युवा दल है, मैं चाहती हूँ साथ में आकर वो खुद की अपनी पार्टी बनाए। जैसे कि आंदोलन जब हुआ था अन्ना हजारे का, तो उसमें अरविंद केजरीवाल और भी बहुत सारे लोग उसमें से उस मंथन से, उस आंदोलन रूपी मंथन से इतने सोने जैसे लोग निकले थे। तो इसमें चाहती है जो आंदोलन हो रहा है इसका ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट ही ना निकले। मैं चाहती हूँ इस मंथन से एक युवा पार्टी का, एक ऐसी पार्टी जिसमें ज्यादा बहुसंख्यक जो है वो युवा हो, वो अपनी पार्टी बनाए और सत्ता में आए और वो फिर युवाओं के लिए सोचेंगे, वही एजुकेशन की बात करेंगे। नहीं तो बीजेपी तो मंदिर मस्जिद के अलावा और नहीं कुछ करने वाले, हिंदू मुसलमान के अलावा। यूपी में देख लीजिए, बस मंदिर बने हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। तो उम्मीद अब बदलनी होगी, सरकार बदलेगी तभी है कुछ, तभी कुछ होगा इस सरकार से नहीं। सोचिए ना, आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोग इतने पढ़े लिखे होते हैं, बीजेपी के रहते हुए क्या एजुकेशन पे फोकस होगा कभी? कि हिंदू मुसलमान और सिर्फ मंदिर मस्जिद पे होगा, मंदिर बनाएंगे मस्जिद गिराएंगे। आप लोग खुद सोचिए, बीजेपी के रहते या कोई भी जनता सोचे जो अगर इस क्लिप को देख रहा है वो सोचे कि बीजेपी क्या कभी भी कितना भी अपना वो कर ले, अपडेट कर ले खुद को, वो प्रोग्रेसिव कर ले, लेकिन एजुकेशन उनका मुद्दा है ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं करेगी? एजुकेशन पर काम भाजपा क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उनका वन ऑफ द मेन फोकस नहीं है ना ये। ऐसे ये चीजों को कह के वो लोग सत्ता में थोड़ा ना आए, वो लोग तो कंसोलिडेट करके आए, पोलराइज करके आए हैं मुसलमानों को अगेंस्ट, मतलब चीजें बोलकर कि हम मंदिर बनवाएंगे मस्जिद गिरवाएंगे। तो उनका जो वोट बैंक है, उनका जो ऑडियंस है वो हिंदू है, जो कि मंदिर जिनकी चिंता होती है, उनकी जो टारगेट फोकस है वो मिडिल क्लास फैमिली है जो कि ऑलरेडी जीवन जी चुकी है। उन लोगों को मंदिर जाना है बस, उनको नौकरी नहीं चाहिए। इसलिए वो बीजेपी का फोकस वो है, उनका वोट उधर से आता है, मिडिल क्लास फैमिली से आता है। उनका वोट ऐसे लोगों से आता है जो 50 साल के 55, उनको एजुकेशन से क्या लेना देना है। तो वो अपने जो ऑडियंस है उनका मेन टारगेट उसको खुश करेंगे कि युवाओं को खुश करेंगे। आपको सोचिए लॉजिकली, सही कहा। इसलिए सरकार को बदलना पड़ेगा। सरकार को बदलना पड़ेगा क्योंकि लगातार जो पेपर लीक हो गए, जैसे आप पीछे देख सकते हैं, लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सब छात्र हैं और तमाम संगठन के छात्र, चाहे यूपी पुलिस पे पेपर हो, तमाम सारे युवा और भी बात करने के बात करते हैं। ये देखिए लगातार छात्रों से बहस हो रही है, छात्रों से बहस हो रही है, 99 खबर के जो चैनल है ये बहस कर रहे हैं लगातार।